तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्लास 9 चैप्टर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरीके से हमने लेक्चर के दौरान समझा कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे विजुअलाइज करना है, उसी के ऊपर बस दो क्वेश्चंस हमारे पास हैं कि आपको सबसे पहले 3.765 को नंबर लाइन पर विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप कंसीडर कर लीजिए कि ये आपकी क्या है, एक नंबर लाइन है। ठीक है, नाउ ये जो नंबर लाइन है इसे मैं आपके जैसा 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है उसके बेसिस पर मतलब बना रहा हूं यहां पर। समझ गए? ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपका नंबर कैसा है। तो आपका नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3.7। तो इट मीन्स कि नंबर जो है वो 3 और 4 के बीच में है। ये बात गारंटेड है ना कि ये 3 और 4 के बीच में है, क्योंकि 3 पॉइंट लिखा हुआ है और 4 यहां पर पहला नंबर 4 तो है नहीं, तो 4 से तो छोटा ही होगा। तो 3 और 4 के बीच में ये आपका नंबर है। अब मैंने 15 सेंटीमीटर में जैसे काउंट होता है वैसा मैंने किया, 10 हिस्से इसके किए। तो प्रोसेस क्या होगी कि 3.1, दूसरा 3.2, तीसरा 3.3, चौथा 3.4, पांचवा 3.5। तो ये मिड पॉइंट आ गया ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो 3.5 मैंने प्लॉट कर दिया है। अब 3.6 को प्लॉट करते हैं, फिर 3.7, फिर 3.8, फिर 3.9 और फिर लास्ट में 4। अब आप देखो कि आपका नंबर कहां पर लाई कर रहा है। तो 3.76 लिखा हुआ है इस नंबर में। 3.76 लिखे होने की वजह से ये नंबर 3.7 से तो बड़ा है, क्योंकि 3.7 में क्या है, 3.7 का मतलब है 3.70। तो जो आपका नंबर है 3.7 से बड़ा है, 3.765 जो है 3.7 से बड़ा है और 3.8 से छोटा है। तो मतलब कि नंबर आपका इन दोनों के बीच में है। तो ये इसको आप अगली बार मैग्नीफाई करने वाले हो। बात समझ आ गई? तो करते हैं दूसरी नंबर लाइन प्लॉट। तो देखो अब मुझे किस किस को जूम करना है, 3.7 और 3.8 के बीच में मुझे देखना है कि कैसे काम चल रहा है। तो मैंने 3.71 प्लॉट किया, 3.72 प्लॉट किया, 3.73 प्लॉट किया, 3.74 प्लॉट किया, फिर 3.75। तो ये मिड पॉइंट आ गया है 3.7 और 3.8 का। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। नाउ इसके बाद 3.71, 3.72, 3.73, सॉरी मिस्टेक हो गई, 3.76 आना था यहाँ पर, मैं 1 से स्टार्ट करने लग गया। 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79। तो अब आपका नंबर जो पहले यहां पर आप सोच रहे थे कि शायद यहां पर ये नंबर कहीं पर है, आपको उसकी थोड़ा सा एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए थी। अब आप बताओ 3.76 आपने लिखा हुआ है। तो 3.76 लिखे होने की वजह से मतलब जो नंबर है आपका वो 3.76 से तो बड़ा होगा और 3.77 से छोटा होगा। जो आपका नंबर है 3.765, क्यों? क्योंकि 7 के बाद यहां पर 6 लिखा है और फिर उसके बाद लिखा हुआ है 5। हमने देखा 3.75, 3.76। तो अब इससे बड़ा नंबर है क्योंकि 3.60 नहीं लिखा हुआ है, 3.765 लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स इनके बीच में है ये नंबर। तो ये इनके बीच का नंबर है। तो बस अब हमने क्या करा, जो आपका 3.76 था, 3.77 था, इसके बीच में कहीं पर नंबर है। थोड़ा सा मतलब डायग्राम का थोड़ा सा फर्क है कि ये नंबर इधर को खिसक गया। ऐसा कर लेते हैं कि इस नंबर लाइन को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि वो नंबर एग्जैक्टली उसी के नीचे आए। ठीक है, थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो शिफ्ट हो चुका है सब कुछ। तो ये नंबर जो आप ढूंढ रहे थे, ये नंबर अब यहां पर है। ठीक है, तो इस 3.7 इसके बीच में कहीं पर अभी आएगा अभी फिक्स नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा आगे ही शिफ्ट कर लेते हैं ताकि पहले ही सही हो जाए। ठीक है, अब आपने 3.77 और 3.77 को जूम करना है, सॉरी 6 को जूम करना है और 3.77 के बीच में। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको देखना है।
नाउ इसके बाद क्या आएगा, आपका नंबर आएगा 3.761, फिर आएगा 3.762, फिर आएगा 3.763, फिर आएगा 3.764, फिर आएगा 3.765, ये मिड पॉइंट आ चुका है। अब आएगा 3.76 और इसके आगे मैं प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, जैसे 7.66 आएगा, बट आप देखो ये आपका 3.765 पहुंच चुके हो आप उस नंबर तक जिस नंबर पर आपको चाहिए। हालांकि चलो कर लेते हैं आगे प्लॉट, 3.767, 3.768, 3.6769, इसको थोड़ा सा आगे मैं खिसकाता हूँ अब, ठीक है। तो देखो अब हो गया सब कुछ सही। तो मैंने क्या करा, अब देखो ये है आपका रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, दिस नंबर इज 3.765। तो हुआ क्या, सबसे पहले आप ऐसा समझो, आपने सबसे पहले इन दोनों को जूम इन किया, राइट, देन उसको जूम इन करने के बाद आपने फिर से जूम इन किया और आपने 3.76 और 3.77 को जूम इन किया और लास्ट में जाकर आपको अपना नंबर मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको विजुअलाइज इसको करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को विजुअलाइज करना है नंबर लाइन के ऊपर, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको ये काम करना है। 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि आपको जिस नंबर को देखना है वो ये है 4.2626। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 26 को रिपीट करना है, तो 4 डेसिमल प्लेसेस हो गए। तो अब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं, जो आपका स्केल है उसी को स्टार्ट करते हैं 15 सेंटीमीटर वाले स्केल से। तो सबसे पहले आपने ये देखा कि ये जो नंबर आपका है ये किसके बीच में है। सबसे पहले आप ये देखो, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये 4.2 से तो बड़ा ही है और किससे छोटा है, 4.3 से, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 है, तो दैट मीन्स ये बड़ा नंबर हो गया 4.3। तो ये इन दोनों के बीच में है। तो जो आपका 15 सेंटीमीटर का स्केल बनेगा उसमें आपने कौन से 2 नंबर लेने हैं, उसमें आपने लेने यही 2 नंबर 4.2 और 4.3, ठीक है। तो देखो इसे आप समझ लो 4.2 और इसे समझ लो 4.3। अब हम इसके 10 पार्ट्स करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला पार्ट आपने किया, मैं लिख लेता हूं डायरेक्टली। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने 15 सेंटीमीटर वाले को रहने दिया और मैंने डायरेक्टली 4.2 को प्लॉट किया अभी फिलहाल के लिए। हालांकि आप इसे एक स्टेप नीचे भी प्लॉट कर सकते थे, मतलब कि पहले आप 15 सेंटीमीटर वाला स्केल बना सकते हो जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है और उसके बाद ये काम कर सकते हो, बट मैंने डायरेक्टली यही बना दिया क्योंकि इतना हम विजुअलाइज कर सकते हैं। अब हम इस स्टेज पे आ चुके हैं। तो देखो अब आपको किसके बीच में रहना है, सबसे पहले आपको वो देखना है। तो आपका नंबर है 4.26, तो यहां पर देखो 4.26 ये पोजीशन है, 4.27 से ये छोटा है। तो ये जो नंबर है आपका 2626 ये 4.27 से छोटा होगा और 4.26 से बड़ा होगा। तो अब नेक्स्ट जो नंबर लाइन आपकी है उस नंबर लाइन में हमें किसको जूम इन करना है, तो हमें जूम इन करना है इसको, किसको, देखो तो ये आपका 4.26 है और ये आपका 4.27 है, इसको जूम इन हम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम चलेंगे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, ठीक है, 4.26, नहीं 6 ही आएगा यहाँ पर, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, 266 हो चुका है ये, एक सेकेंड, 4.261 से स्टार्ट हो रहा था, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आएगा 7, ठीक है करेक्ट है। अब 4.2668 और यहाँ पर मान लो 4.2669। अब आप बताओ आपका नंबर कहाँ पर है, 4.2626, तो 4.2626 दैट मीन्स वो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, तो नंबर यहाँ पर है।
तो इस नंबर लाइन को मैं क्या कर लेता हूँ, आगे खिसका देता हूँ। आगे खिसकाने से ये बेनिफिट हमें मिलेगा कि मैं उसे उसी लोकेशन पर रख पाऊंगा, ठीक है। तो 4.26 और 27 के बीच में ये था, तो यहाँ पर मैंने खिसका दी नंबर लाइन। अब आप देखो कि आपका नंबर यहाँ से था, कहाँ पर था आपका नंबर, यहाँ पर। अब आप इसको बस नीचे ले आओ, तो यहाँ कहीं आपका नंबर अभी फिलहाल के लिए प्रेजेंट है। मैं इसको जूम इन करूँगा और इसको जूम इन करके मुझे पता चलेगा कि और क्या कितना हमें जूम इन अंदर करना होगा, ठीक है। तो ये है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हम क्या करते हैं फिर से जूम इन करते हैं इसको। तो देखो, तो किस किस को जूम इन करना है, आपको जूम इन करना है 4.26 और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा इस बार 2, और यहाँ पर कितना आएगा 4.263। अब स्टार्ट करते हैं। तो 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626 और यही नंबर है आपका जो हमें चाहिए, 4.2627, 4.2628 और 4.2629। बस अब इसको हम थोड़ा सा पीछे खिसकाते हैं इस नंबर लाइन को, ताकि हम 4 इस ब्लू लाइन के नीचे ले आए 2626 को, ठीक है। 2626 वाली लोकेशन ये है, थोड़ा सा आगे निकल गया है। अब ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा और उधर चाहिए था हमें, चलो कोई नहीं। तो आप ये समझ लो कि यही वो नंबर है, ठीक है, 4.2626। तो इसी नंबर को हम ढूंढना चाह रहे थे कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये मेन स्केल में 4.2 और 4.3 के बीच में है, बट वो कितना बीच में है वो इस चीज़ से हमें पता चलेगा। तो इस तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हो नंबर्स को। आई होप कि आपको नंबर लाइन का स्ट्रक्चर समझ आ चुका है। अगर आप इस क्लासरूम को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इन नंबर्स पर जो गिवन है ऊपर उन पर कॉल कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑलराइट, सो थैंक यू।